फूल और तितली और समय का महत्व की कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर बगीचे में बहुत सारे फूल थे। जहां बहुत सारे फूल और तितली थी। इन फूलों में एक अद्भुत सौंदर्य की तितली रहती थी। तितली बगीचे के हर कोने में उड़ती और फूलों की खूबसूरती का आनंद लेती थी। वह खुश थी क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। एक दिन तितली ने एक समय के बारे में सुना। वह समझ गई कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तितली ने सोचा, मैंने कभी समय का महत्व नहीं समझा, लेकिन अब मुझे इसका एहसास हो रहा है। तितली ने एक फूल से पूछा, तुम्हें समय का महत्व पता है? फूल ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पता है कि समय का महत्व क्या होता है। समय वास्तव में बहुत ही कीमती होता है। जब समय बीत जाता है तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। फूल और तितली की ये बात यहाँ मौजूद सभी सुन रहे थे और सभी समय की कीमत को समझने की कोशिश भी कर रहे थे। तितली ने यह समझा कि समय को खोए बिना उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उसने अब सोचा, मैंने समय का महत्व समझ लिया है, अब मुझे अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तितली ने खुशी से उड़ते हुए अपना प्रयास किया कि वह अपने समय को सही तरीके से बिताए। उसने बगीचे के सभी फूलों के साथ अच्छे संबंध बनाए और उनका सम्मान किया। धीरे धीरे तितली के समय का इस्तेमाल करने का तरीका दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। बगीचे में एक ऐसा माहौल बन गया जहां सभी जानवर खुश और मित्र भावना से रहते थे। इस फूल और तितली कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। हमें अपने समय को सही तरीके से बिताना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। इससे हम खुशियों और संबंधों का मूल्य समझते हैं। समय एक अनमोल धरोहर है जिसे हमें सावधानी से और सजीवता से बिताना चाहिए। इससे हमें जीवन में सफलता मिलती है और हम अपने आसपास के लोगों के साथ खुशहाली महसूस करते हैं। कहानी, जादुई जंगल की कहानी। पूरी दुनिया में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। वहां के पेड़ पौधे, जानवर और प्राकृतिक सौंदर्य ने हर किसी को मोहित कर दिया करते थे। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे जो अपनी विशेषताओं से प्रसिद्ध थे। यहाँ के पेड़ बहुत ही जादुई थे और उन पर लगे फल इच्छाओं को पूरा करते थे। यह कहानी है एक जादू से भरे जंगल की। जंगल में रहने वाले एक बंदर जिसका नाम जग्गू था, वह खाने की खोज में दौड़ता रहता था। एक दिन उसने जंगल के दूसरे कोने में एक चमत्कारी पेड़ की खोज की। इस पेड़ पर अनगिनत फल थे, लेकिन उनमें से केवल एक फल ने उसका ध्यान खींचा। वह फल था जो किसी की भी मांग पूरी कर सकता था। वह नहीं जानता था वह एक जादुई जंगल में है और उसके सामने एक जादुई पेड़ है। बंदर ने उस फल को तोड़कर खाने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था, उसने यह सोचा कि क्यों न इस चमत्कारी फल का उपयोग करके जंगल के सभी जानवरों की सहायता की जाए। कई अन्य जानवरों की भूख मिटाने के लिए उसने सभी के भोजन के बारे में सोचा और निर्णय लिया। उस दिन से उस बंदर ने जंगल के जानवरों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हर जानवर की समस्याओं को सुलझाने, उनकी मदद करने और उन्हें खुश रखने के लिए उस चमत्कारी फल का उपयोग करता रहा। उस फल से उसने सबकी मदद की और जंगल में रहने वाले जानवरों को खूब खुशियां बांटी। एक बार जंगल में सूखा आया। सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे और जानवरों को भूख और प्यास की समस्या हो गई थी। उन्हें खाने के लिए कोई भी खाना नहीं मिल रहा था। बंदर ने फिर वही चमत्कारी फल उठाया और उसकी मदद से जंगल के जानवरों की भूख और प्यास को दूर किया। बंदर ने सभी जानवरों को समझाया कि वे जंगल की सुरक्षा और जंगल की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें और पेड़ पौधों की रक्षा करें।
वह चाहता था कि सभी जानवर जंगल का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें। क्यों पेड़ पौधे ही हमें जीवित रखते हैं, हमें खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बंदर ने सिखाया कि जीवन में चमत्कार हैं, लेकिन उन्हें समझने और सही तरीके से उपयोग करने की कला महत्वपूर्ण होती है। उसने सिखाया कि हर किसी की मदद करना और जंगल के सभी निवासियों का सम्मान करना जरूरी है। हमें सभी का सम्मान और आदर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में अपनी विशेष क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें हमारे साथीजनों की मदद करनी चाहिए और साथ ही प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन और जंगल दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से जादुई जंगल की कहानी हमें सही राह दिखाती है और हमें यह बताती है कि हमें अपनी सार्थकता और क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। शेर और हाथी मित्रता की कहानी। यह एक घने जंगल मुझे में एक शेर और हाथी की अद्भुत मित्रता की कहानी है। शेर जो छोटा और तेजतर्रार था, वहीं हाथी विशालकाय और मजबूत था। दोनों के बीच एक अनोखा बंधन था और गहरी दोस्ती थी, जो जंगल के अन्य जानवरों को भी हैरान करती था। एक दिन शेर और हाथी जंगल में घूमने निकले। उन्होंने एक सुंदर झरना देखा। झरना पानी से भरा हुआ था और उसकी धारा शांति और सुखद थी। शेर ने हाथी से कहा, देखो भाई हाथी, यह झरना कितना सुंदर है। चलो हम एक बार इस पानी में नहाकर मजा करें। हाथी खुशी से सहमत हो गया और हाथी से कहा, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शेर ने उसकी बात मान ली और झरने में प्रवेश किया, जबकि हाथी बाहर ही रह गया। शेर झरने में नहाने का मजा लेता हुआ वापस आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह काफी ऊंचाई पर था, जिसके कारण शेर को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। शेर की छोटी छलांग के कारण वही बाहर नहीं आ पा रहा था। हाथी ने देखा और समझा कि शेर को मदद की जरूरत है। वह बिना देर किए शेर की मदद के लिए झरने के बिल्कुल पास गया और अपनी बड़ी दांतों से एक पत्थर को हटाया, जिससे पानी का बहाव फिर से बढ़ गया। शेर ने धन्यवाद कहा और बिना देर किए हाथी के पीछे पीछे निकला। शेर ने हाथी से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम बड़े या छोटे, शक्तिशाली या कमजोर नहीं, बल्कि दिल से बड़े होते हैं। शेर ने हाथी से माफी मांगी और उसकी समझ और दया की महत्ता को समझा। दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन अब से शेर हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने को तैयार रहता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करना और उनकी सहायता लेना सीखना चाहिए। जीवन में सहायता करना और देना हमारे दिल को और भी बड़ा बनाता है और हमें दूसरों के प्रति समझदार बनाता है। इसी तरह हमें हर व्यक्ति की समझ, समर्थन और मदद का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ बड़ा हो या छोटा। जब हम एक दूसरे की समर्थन करते हैं, तो हम सभी अच्छे और समृद्ध जीवन का अनुभव कर सकते हैं। गोलू का सपना। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक छोटा लड़का गोलू रहता था। गोलू एक दयावान बालक था। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने गांव को रोशनी से भर देगा और सभी को खुश देखेगा। गोलू और गांव की समस्या। गोलू के गांव में बिजली की समस्या थी। रोज रात को अंधेरे में लोग घर में लालटेन जलाकर बैठते थे। गोलू ने अपने मन में फैसला किया कि वो बिजली की समस्या का समाधान निकलेगा। गोलू ने अपने दोस्तों को एक दिन बुलाया और उनसे कहा, दोस्तों, हमें अपने गांव को रोशनी से भर देना होगा। मुझे एक विचार आया है। हम सब मिलकर ये सपना पूरा कर सकते हैं। सौर पैनल निर्माण।
उसने अपने दोस्तों को बिजली के बल्ब, तार और बैटरी लेकर अपना घर बुलाया। उसने कहा कि वह अपने घर की छत पर एक छोटा सौर पैनल लगा दिया जो बिजली बनाने का काम करेगा। दोस्तों ने गोलू की मदद की और कुछ दिनों में उन्हें एक छोटा सा सौर पैनल तैयार किया। गोलू और उसके दोस्तों ने हमारे पैनल को एक बैटरी के साथ जोड़ा। रोशनी का आगमन। गांव वाले हैरान थे और गोलू की सबने प्रशंसा की। लेकिन लोगों को ईर्ष्या हो रही थी और गोलू और उसके दोस्तों को परेशान करते थे। उनको समस्या बताई कि सौर पैनल बनाना में खर्च बहुत आएगा और ये सूरज पैनल कुछ ही दिन में खराब हो जाएगा। गोलू ने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपने पर डर रहा। उसने गांव के एक विद्युत विभाग के अधिकारी से बात की और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। अधिकारी ने उसकी योजना को पसंद किया और उसके साथ मिलकर एक बड़ी सूरज पैनल लगाने की योजना बनाई। गोलू और उसके दोस्तों ने सूरज पैनल लगाने का काम किया और 1 महीने बाद गांव में बिजली आ गई। गोलू का सपना पूरा हो गया। समझदारी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए सलाह देकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे सपनों को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उन पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। उसने ने दिखा दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। और जब हम अपने सपनों को साकार करते हैं तो हर कोई खुश हो जाता है। Meow.